Bismillahirrahmanirrahim. Question number 3. A bank charges 2.25% per month simple interest on personal loan. If John borrows $6,400 for a period of 2 years and 1 month, find the total interest he has to pay. अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन से पहले आप पहले क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। उसमें मैंने डिटेल में चीज़ें डिस्कस की हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पे उतनी डिटेल से हम डिस्कस नहीं कर सकते, पहले चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें गिवन है उसमें एक तो हमें रेट गिवन है, द रेट इज़ 2.25 एंड द रेट गिवन इज़ 2.25% विच इज़ गिवन पर मंथ। इससे पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो रेट गिवन होता है वो पर एनएम के हिसाब से गिवन होता है, यहाँ पर रेट पर मंथ के हिसाब से गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन इफ़ जॉन्स बाय बोरोज, अब प्रिंसिपल अमाउंट जो जॉन्स बाय ने बोरो की है बैंक से वो हमारे पास है $6,400 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। टाइम पीरियड जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो है 2 years and 1 month। अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये है, रेट पर मंथ के हिसाब से गिवन है, टाइम पीरियड 2 years 1 month गिवन है, तो दोनों को हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। रेट पर मंथ के हिसाब से है तो टाइम पीरियड भी मुझे मंथ ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ आपके पास ईयर्स को मंथ में। जब ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करूँगा तो 2 years हमारे पास 2 years इज़ 24 months, 24 + 1 25 months। इसका मतलब ये है कि जॉन बाय ने जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 6,400 ली है वो आपके पास 25 मंथ्स के लिए ली है। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ही हैज़ टू पे, हमने यहाँ पे इंटरेस्ट बताना है कि उसको 25 मंथ्स के लिए जो उसने अमाउंट ली है उस अमाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो द फार्मूला we have already studied that the interest is equals to principal amount multiplied by the rate amount multiplied by the time period divided by 100. Here we have to find the interest. To find the interest we have the principal amount which is 6,400, the rate which is 2.25%, the time period which is 2.25% per month है, तो यहाँ पे भी मैंने ये मंथ के हिसाब से वैल्यू पुट कर दी 25 months upon 100। अगर ये एनएम के हिसाब से होती तो फिर मैं 2 years 1 month को कम्प्लीटली ईयर्स में कन्वर्ट कर देता। नाउ द इंटरेस्ट अमाउंट विल बी, यहाँ पे मैं 00 को 00 से कैंसिल आउट कर देता हूँ। नाउ द रिमेनिंग अमाउंट इज 64 इंटू 2.25 इंटू 25। सो द इंटरेस्ट अमाउंट विल बी 64 मल्टीप्लाई बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 25, 3600। तो इंटरेस्ट अमाउंट यूनिट होगा डॉलर्स 3600। अब ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है तो इसका आंसर मुझे वर्डिंग में लिखना है। हमें जो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था वो था फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ही हैज़ टू पे। सो मैं वर्डिंग में लिख देता हूँ ही हैज़ टू पे $3600 एज एन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की मद में उसको $3600 पे करने पड़ेंगे। सो दिस इज़ दी क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम।